हेलो व्यूवर्स, मैं हूं आपकी होस्ट रुखसाना इमैनुअल और आप देख रहे हैं बी द लाइट टीवी। व्यूवर्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हम आपके लिए गाहे बगाहे मुख्तलिफ़ तरह के प्रोग्राम्स और जो कम्युनिटी है, माइनॉरिटी जो पाकिस्तान में मौजूद हैं, उनके बारे में बहुत सी ख़बरें लेकर आपके पास आते रहते हैं। आज इस वक्त हम लोग मौजूद हैं मेहरान टाउन उमरकोट में। यहाँ पर आप देख सकते हैं, मेरे पीछे आपको नज़र आ रहा होगा कि नाजायज़ तजावुज़ात का नाम लेकर या कुछ लोगों ने इस प्रॉपर्टी को अपनी प्रॉपर्टी बताकर यहाँ पर दिन दहाड़े आकर बग़ैर किसी को कोई अल्टीमेटम दिए यहाँ पे तोड़फोड़ की है और लोगों के घरों को तोड़ा है। यहाँ पे बहुत से लोगों को मारपीट करके ज़ख्मी किया गया है। आइए यहाँ पे मौजूद लोगों से मिलते हैं और बात करते हैं और जानते हैं कि किस तरह से ये सारा वाक़या पेश आया। व्यूवर्स, इस वक्त आप देख सकते हैं हमारे साथ इस एरिया के एक रहायशी मौजूद हैं, जिनको अगर आप देखें, ये थोड़ा सा दिखाइएगा। ये यहाँ पर जब ये सारा प्रोग्राम हुआ है, जब ये हमला किया गया है, तो उस वक्त यहाँ पे उनको तशद्दुद किया गया है, मारा गया है, जिसकी वजह से वो ज़ख्मी हुए हैं। क्या हुआ था भाई, थोड़ा बताएंगे? यहाँ पे ये कब्ज़ा माफिया आई थी हमारे मकान तोड़ने के। यहाँ पे पुलिस की गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा लेकर आए थे। हम लोग रोकते थे, पुलिस वालों ने हमें इतने डंडे मारे हैं, बोलते आप यहाँ से निकलो, आप लोगों का यहाँ कोई हक नहीं है। आप ये इन्होंने हमारे चर्च को टारगेट किया है। हमारा पूरा सामान उन्होंने अंदर दफन कर दिया, हमारे को सामान नहीं निकालने दिया। हमने बोला हमें सामान निकालने दो, उन्होंने बोला कोई सामान नहीं मिलेगा, आप लोग यहाँ से जाओ, आपका कोई यहाँ पे हक नहीं है। हम लोग क्रिश्चियन, इसलिए उन्होंने हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा शिद्दत की है। ये देखें, हमारे को इतना ज़्यादा मारा उन्होंने डंडों से, या लेडीज़ को मारा है। हमारा कोर्ट के अंदर केस लगा था, हमने लेटर दिखाया, कोर्ट का नोटिस फाड़ दिया, बोला हम किसी कोर्ट को नहीं मानते, आप लोग यहाँ से निकलो, हमारे से इतना ज़्यादा जुल्म हुआ यहाँ पे। तो मतलब इससे पहले, ये सारा वाक़या होने से पहले उन्होंने आपको कोई नोटिस दिया था जगह खाली? नहीं, कुछ भी नोटिस नहीं दिया। अगर दिया होता तो ये हम लोग ऐसे मर रहे होते। इनको चाहिए था पहले हमें नोटिस, जब हमने बोला कि नोटिस दिखाया, हमें नोटिस क्यों नहीं दिखाया इन्होंने? ठीक है, नोटिस देते तो हम लोग अपना सामान कपड़े फाड़ दिए, मुझे इतना मारा। ये देखे, यहाँ लेडीज पीछे खड़ी है, मारे, ये देखे। ज़रा अगर आप एक एक करके बात करेंगे तो हम सब से बात करेंगे, ठीक है? यहाँ पे हम आप लोगों की तर्जुमानी के लिए ही मौजूद है यहाँ पे, ठीक है, बारी बारी। ये हमारे बुजुर्ग। हाँ जी, मेरे साथ बहुत बदतमीजी की है इन लोगों ने, मेरे कपड़े फाड़ दिते। ਅਸੀਂ ਨੋਟਿਸ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡਾ फाड़ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ना। ਇਹਨਾਂ बदमाशी की है हमारे साथ, बहुत मतलब इतनी बेहुरमती मेरी की, मेरे कपड़े सारे थप्पड़ मारे मेरे मुंह पे। और हमारे पास्टरों को भी मारा है, हमारे पास्टर जो है उनको भी मारा है, और शाहिद को और भाई मुबशर को, पास्टर शाहिद को उन लोगों ने मारा, नीचे फेंक कर उनको इतना मारा है। ऐसे करते हैं, इन्होंने हमारे लेडीज के कपड़े तक फाड़ दिए। हमारे यहाँ पे पास्टर शाहिद है, वो अभी हॉस्पिटल में, उनको यहाँ पे टांके लगे हुए हैं, उन्होंने इतना मारा। और हमारे पास्टर मुबशर है, उनको भी इन्होंने इतने डंडे मारे हैं, वो भी अभी गए हुए डॉक्टर के पास ही। इन्होंने किसी को नहीं देखा, कोई पास्टर ने बोला हम किसी को नहीं जानते यहाँ से। हमारी कोर्ट के अंदर डेट थी, एक हमारी 8 तारीख को हमने डेट बुक थी है, और भी हमारी 28 तारीख की डेट थी। कोर्ट के अंदर ये लोग नहीं गए, हम लोगों ने अपनी दोनों तरीकों पे गए, लेकिन उन्होंने कोई नहीं मानी। उन्होंने बोला हम किसी को नहीं मानते, लेकिन आप लोग यहाँ से निकलो। और हमसे पैसे भी लिए उसने, पहले हमारे साथ इसने बोला टोकन करो, हमने 1.5 लाख रुपए इसको दिया था टोकन। हमने बोला हमारे घर छोड़ो, हमारे साथ बैठ के आप टेबल टॉक करो। उसने बोला मैं फ़ाइल नहीं दूंगा, फ़ाइल को दफन करूँगा। हमने बोला हम ऐसे नहीं फिर पैसे देंगे आपको। बोला 75 लाख लूँगा, फ़ाइल भी नहीं दूंगा। लेकिन हमने बोला हमारे साथ बैठ के बात तो करो। उसने बोला कोई बात नहीं, अभी निकलो यहाँ से बस। व्यूवर्स, यहाँ पे मौजूद जो रहायशी हैं, वो आप देख सकते हैं कि उनके अंदर वो किस कदर दुखी हैं और किस कदर गम और गुस्से का इजहार वो कर रहे हैं। अगर हालात इसी तरह से रहेंगे तो आप देख सकते हैं कि सिचुएशन मुल्क की कहाँ तक पहुँचेगी। अभी हम मज़ीद बात कर रहे हैं, आगे चलते हैं, देखते हैं कि बात करें, ये बच्ची बताएगी। अल्फा बताओ, क्या घर किसने तोड़ा है? बोलो 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 बोलो। हमारे पास पैसे नहीं है। और घर कैसे बनाएंगे बताओ? बनाएंगे, बोलो ना। घर कैसे बनाएंगे? सामान भी हमारा। जी बिल्कुल, आप सब जानते हैं ऑलरेडी व्यूवर्स, आप जानते हैं कि गुजरनाला का इशू बहुत ज़्यादा हॉट है। वहाँ के लोग किस कदर परेशान हैं, अभी तक वहाँ पे लोग जो हैं वो अपनी आबादकारी के लिए परेशान हैं। तो अगर इसी तरह के इंसिडेंट्स हर रोज़ जारी रहेंगे तो
देखें आप एक छोटा सा बच्चा जिसकी उम्र खेलने की है, वो खेल कूद की बजाय इस फिक्र में लग गया, अभी से उसे घर बनाने की फिक्र जो है वो सता रही है कि हम इतना पैसा दोबारा कैसे जमा करेंगे और किस तरह हम अपना दोबारा घर बनाएंगे। घर हर फर्द की ज़रूरत है। इस तरह से अगर घर तोड़े जाएंगे तो ज़िंदगी बहुत मुश्किल हो जाएगी। आइए बाकी लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि ये सारी चीज़ें अभी आगे का क्या इनका प्लान है। कोई आगे इनकी सुनवाई हुई है या नहीं हुई? कोई मीडिया नहीं है। हम लोग चमड़ा चौक तक गए हैं, कोई भी नहीं आया था। तब कहाँ थे सब लोग? क्या हमारे मसीहा का खुदा के सिवा कोई भी नहीं है? इतने छोटे लगा क्या, इतनी भी उनमें तमीज़ नहीं। औरतें कब कोई एहतराम नहीं करते हैं। बाकी सब आते हैं, हमारी औरतें साथ, हमारी औरतें, क्या हम औरतें नहीं हैं? बेघर होकर हम लोग रोड़ा पर गए हैं, तो कोई तमीज़ ही नहीं है लोगों में। फिर क्या है? बाद जो उन्होंने क्या बच्चे फट्टर कर दिए, सिर पाड़ दिए, बाजू तोड़ दिए, पीछे इतने इतने जख्म बना दिए ने। बहुत बेइज्जती उन्होंने की है। इतना भी तमीज नहीं थी पुलिस वाले, औरतें इनके दुपट्टे, खुद पुलिस मर्द जो हैं उन्होंने ऐसा किया है। लेडीज होती इतना दुख ना होता। उन लोगों ने कपड़े तक फाड़ दिए हमारे बुजुर्गों के। क्या इनके घर पे माँ बहन नहीं है या बाप नहीं है? जो इतनी भी एहतराम नहीं है माँ बाप का। दरवाजे बंद करके ना पुलिस वालों ने ये सब कुछ किया। साथ रेंजर्स भी आए थे, सब ने ऐसा किया। क्या फायदा रेंजर्स बनने का? कर दिया था, बाहर भी नहीं आने दे रहे। ਇੱਥੇ ਮੈਨਾ नहीं रखती कोई चीज, कोई ਤੁਹਾਡੇ साथ हर गल साथ होती है, हर बात तुम्हारे साथ होती है, तो कोई मैना नहीं रखते असी। साडी ते ऐसी बेइज्जती करते ने जड़ी कोई बस फेंक दो इसको, रूढ़ी ते फेंक दो, कचरे में फेंक दो, कोई बात का असर ही नहीं साडी का हो रहा। क्या करना? विवर्स, आप जानते हैं कि फ़र्द कायम रब्ते मिल्लत से है, तन्हा कुछ नहीं। मौज है दरिया में, बैरून दरिया कुछ नहीं। जब ये कहा जाता है कि पाकिस्तान सारी कौमों का मुल्क है, तो फिर एक मखसूस कम्युनिटी के साथ इस तरह का जुल्म क्यों? ये लोग रो रहे हैं। आप देखें कि किस तरह ये बुज़ुर्ग खातून, जवान लड़कियां जो हैं वो किस तरह की बातें जो हैं वो आपको बता रही हैं। हुआ जा रहा है सब कुछ, जो भी करेंगे हमारे मसीहों को कर सके। हम जो धक्के मार मार के बाहर कटे, हमारे बच्चों को मारा, हमारे को मारा। मैं तो हमारे गिरी गई थी, मैं बेहोश हो गई थी। फिर मुझे मेरी बेटियों ने मुझे उठाया, उन्होंने कहा आप घर से निकल जाओ, हम सामान तोड़ना है, हम घर तोड़ना है, आप सामान रहने दो। हमारा सामान ज़मीन के नीचे रह गया, हम कैसे जाएंगे, हम कैसे जिएंगे? ऐसा मुल्क है हमारा सास करने वाला है। ठीक है भाई, आप ज़रा मुझे ये बताइएगा, बच्चे भी नहीं निकालने दे रहे थे। ये इज्जत करते हैं, पर हमारा जिंदा खुदा है, वो फैसला करता है। आप लोग परेशान नहीं हो, ठीक है? मीडिया आपके साथ है और लोग भी कोशिश कर रहे हैं। भाई मुझे ये बताइएगा कि अभी ये सब कुछ जो हो गया, उसके बाद कोई आगे की ये पुलिस वालों ने मारा डंडे के साथ। जी, आगे के लिए कोई लाहे अमल, कोई किसी से बात हुई आपकी? हमारी अभी तक हमारे साथ किसी ने कोई बात नहीं की। यहाँ पे आपके अलावा यहाँ पे कोई भी नहीं आया। जी आप पूछें। कोई हुकूमत से या कोई सियासी लीडर, कोई समाजी तंजीम, कोई किसी ने कांटेक्ट नहीं किया हमारे साथ। और ऊपर से हमारे को आसरा दिया जाता है, आसरे के बाद भी ये लोग हमारे साथ ये ज़्यादती करते हैं। और ऑलरेडी ये हमारी मिनिस्ट्री ने ऑलरेडी 2 दफ़ा भी हम लोगों ने ये काम किया है, इनके साथ मुकाबला किया है, कोई नोटिस नहीं मिला। उल्टा ये थाना सही है और ये कोर्ट की तौहीन है, ये कोर्ट तौहीन है और इस पे ये बिल्कुल इस पे एक्शन होना चाहिए। हम लोग अपील करते हैं ये सिंध हुकूमत से, ताकि मसीह बिरादरी के साथ इंसाफ हो, और अपील करते हैं और मजम्मत करते हैं इस काम के लिए, क्योंकि हम लोग ड्यूटी पे थे। मैं रात में आया हूँ 12 साढ़े 12 बजे, तो मुझे पता चला है, मेरे घर वालों को मैंने हौसला दिया है, क्योंकि हम लोग ने ये मुल्क बनाया है और हमारा वोट डला है तो ये मुल्क आज़ाद हुआ है। हम वोट कैसे में देंगे? हम शनाख्ती कार्ड फाड़ देंगे, हम पाकिस्तान को नहीं मानेंगे। हम लोग फिर क्या करेंगे? हमारे पाकिस्तान हमारे शनाख्ती कार्ड ले लें, हमारे जमा करवा लें, जमा करा लें, हमको साथ देने आए ना, तो प्लीज आप हमारा साथ दें। BTL TV के लिए जो है ना हमारा साथ करें। उसने आके उससे बात की है, फिर इसने आके तोड़ फोड़ कर दी है। फिर इसने ऐसा काम नहीं चलता। हम
पाकिस्तान के साथ है ना, शुरू तो लाके आखिर तक रहेंगे तो मर जी जाएंगे। तो क्या कि साढ़े तो बगैर पाकिस्तान आबाद नहीं हो सकता। जी भाई, क्या बताएंगे आप? अस्सलाम वालेकुम। ये है कि ये 25-30 साल से रह रहे हैं मुस्लिम बिरादरी। मैं मुसलमान हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, मैं इनको देखता आ रहा हूँ, मेरे को मियाँ 30 साल हो गए। अब मुझे ये बताओ कि जब ये घिर रहा था, कब्जा ग्रुप आया हुआ था, उस टाइम ये मालिक कहाँ थी, हुकूमत कहाँ थी? हुकूमत सोई हुई थी उस टाइम, या वो जो बिल्डर ये कब्जा ग्रुप वाले थे कब्जा करके बेच गया? अब इन्होंने तो ख़रीदा है, इन्होंने तो खरीदने वाला फंस गया, और जो कब्जा करके जाने वाला बेच के चला गया। अब ये तो गरीब लोग हैं, ये तो पता नहीं किस तरह इन्होंने मकान बनाया, किस तरह बनाया, वल्ला जानता है। अब मुझे बताओ कि इनका क्या कसूर है? फिर सियासी आपकी बोलने के सियासी लीडर, कोई सियासी लीडर नहीं आया। सियासी लीडर जब आते हैं जब उनको वोट की ज़रूरत होती है, फिर वो बोलते हैं कि तुम हमारे बाप हो, आओ वोट दे दो, वोट दो, अमानत है, वोट दो, अमानत है। काहे की अमानत है ये? नहीं, वोट वो आपसे मांगते हैं, उनका हक है, ठीक है, लेकिन आपको देखें, आपका चैनल उस वक्त, आपका चैनल हमेशा आपको ये अवेयरनेस देता है कि वोट देते हुए समझदारी से, वोट आपसे कोई छीन नहीं सकता। ऐसे बंदे को वोट दें जो आपके साथ है, जो आपको सबसे बड़े बेवकूफ़ गरीब आदमी है, गरीब अवाम है सबसे बड़ी, जो वोट देते हैं इन लोगों को। वोट देने के बाद फिर हम लोग, अब ये देखो गैस नहीं आ रहा, घरों में लाइट नहीं होती, गैस नहीं होती, पानी नहीं होता है, कहाँ जाएगा गरीब आदमी? वोट देगा सिर्फ घर में सो जाए, वोट दो घर में सो जाओ। क्यों? पागल है आवाम। गरीब आदमी को इन्होंने कुत्ता बनाया हुआ, भोको, झंडा लगा के हमारा नाम लो, जियो जियो जियो। कहाँ के लिए जियो? हमारी अपील है बिलावल भुट्टो साहब से कि वो हमारी बात सुने। अगर बीबी साहिबा ज़िंदा होती तो वो गरीबों के साथ कभी भी ऐसा नहीं होने देती। और जितने भी हमारे बुज़ुर्ग बड़े हैं वो बीबी साहिबा के ही जाले रहे हैं और हम वोट देते रहे हैं, हमने वोट दिए हैं, मगर हमारी ये अपील है आपसे कि हम दोबारा घर नहीं बना सकते। जो बन गया जैसे बना, यहाँ पे हम बच्चे थे, दाढ़ी शेप कुछ भी नहीं थी, अभी हम बूढ़े हो गए, करसा निकाल दिया, उस टाइम पे कोई भी नहीं आया। अभी इस जगह की भी हमारी सुनने वाला कोई भी नहीं है। हमारी आपसे अपील है कि आप यहाँ पे आके एक नज़र देखें तो सही है एक बार, कि यहाँ पे साथ हमारे छोटे छोटे बच्चे हम लोग कहाँ लेके जाएंगे? हमारे घर तोड़ दिए गए, बीच में से सामान भी नहीं निकालने दिया, ऐसे ही तोड़ दिया। यहाँ पे व्यूअर्स आप सब जानते हैं कि वो यहाँ के रहायशी लोग जो इस वक्त मुतासिर हैं, उन्होंने अपील की है जनाब बिलावल भुट्टो साहब से कि वो बराए मेहरबानी इस सारे वाक़े का नोटिस लें और वो बताएं कि ये अब कैसे इस मसले को हल वो कर सकते हैं। बराए मेहरबानी इस प्रोग्राम को देखिए, लाइक और शेयर कीजिए। अभी हम आपके साथ हैं व्यूवर्स, और हम आगे मज़ीद अपडेट आपको दे रहे हैं। आगे चलते हैं और देखते हैं कि ये कितना डैमेज है और लोग किस तरह से अपने जज्बात का इजहार कर रहे हैं। मैं बीमार बंदा वहाँ कि उन्हें धक्का दिता पुलिस वाले ने, मैं डिग पे मैं मलबे के उत्ते, उन्हें धक्का दे के नस गए ने, पिछा हो गए ने। उन्हें कल साढ़े नाल बड़ी तबाही की है, मेरिया बेटियां नाल मेरे नाल बदतमीजी की उन्होंने भी, मेरे बच्चे ने उन्होंने वेख चोटा लगियां ने इत्थे बावां ते, सारा समान जड़ा मेरा लुक गया इत्थे मिट्टी के थले। ਅਸੀਂ ਕੀ ਦੱਸੀਏ, ਕੱਲ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਗਏ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਉਹਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾੜ ਦਿੱਤੇ, ਸਮਾਨ ਨਾ ਕੱਢਣ ਦੇ ਬੂਹੇ ਬੰਦ ਕਰ ਲਏ। ਮੈਂ ਦਿਲ ਦੀ ਮਰੀਜ਼ ਬੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਤੁਰਨੋਂ ਹੱਥ ये मुल्क इंसानियत के लिए बनाया गया है, इंसानों के दुख दर्द बांटने के लिए ये मुल्क कायम है। और यही कहा जाता है कि ये मुल्क जो है वो हर फ़र्द जो है वो एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है। ये कैसी अखुवत है, ये कैसा भाईचारा है व्यूअर्स, समझ से बाहर है। क्या आपके पास इनके आंसुओं का कोई जवाब है? क्या आपके पास इन बेटियों के सवालों का जवाब है जो रो रही हैं, जिनके सरेआम दुपट्टे खींचे गए हैं? व्यूअर्स, हमारे पास आपसे बात करने के लिए कोई अल्फाज नहीं है।
आप देखें, इस दुख को महसूस करें और फिर बताएं कि ये सब कुछ क्या है। अस्सलाम वालेकुम भाई, मैं मुस्लिम हूँ और इनके साथ मेरा भी घर टूटा है। और जिस तरह इन लोगों ने मेरे अब्बा को उठाया, हमारा जैसे हम कोई डकैत है या कोई दहशतगर्द है, इस तरह इन लोगों ने सबको उठाया और ताने में डाल दिया। और घर सामान अभी भी हॉस्पिटल में घर पे सामान वैसे का वैसे ही अंदर दबा दिए। इन लोगों ने कुछ भी करने नहीं दे रहे थे। ऐसे आए, जो भी मौजूद थे उनको उठा के ताने ले गए। बाकी जो घर पे बच्चे थे ये नहीं देख रहे थे। बच्चे से भी तक घर गिरा इन लोगों ने सब। ये देखें, ये लाइट और बिजली भी बंद है, हमारे घर गिरा दिए गए हैं। आप देख सकते हैं पीछे ये सारा सामान भी हमारा निकालने नहीं दिया। और जितने भी यहाँ पे खड़े हुए अभी मर्द, वो सारे ड्यूटियों पे थे, काम पे गए हुए थे। हम मजदूरी करने वाले लोग हैं, दिहाड़ीदार लोग हैं। इन लोगों ने बहुत बड़ी ज़्यादती की है हमारे साथ। और जो मौजूद थे यहाँ पे बुज़ुर्ग, उनको साथ लेके गए, उनको मारा है। आपने पहले रिकवरिंग जो की है आप दिखाएं। और कैप्टन फारूक है, सही है, जो आता है वो मारता है, बोलता है तुम लोगों को बीच में ही मार दूंगा। वो धमकी बोलता है हम खुद, वो ऐसा बोलता है। कल पुलिस वाले आए, उन्होंने हमें घर से निकाल रहे हैं, सोए हुए हैं हम, हमारे गेट खड़का रहे हैं, हमें बाहर निकाल के हम उनको डॉक्यूमेंट्स दिखा रहे हैं, वो हमारी सुन रहे नहीं, वो हमें मार रहे हैं। कोई बात नहीं सुन रहे, डॉक्यूमेंट्स भी दिखा रहे हैं। हमारे बड़ों को, हमारे बच्चों को कोई भी नहीं था घर पे, सिर्फ हमारी फीमेल्स थी और हम थे घर पे, 3-4 घर पे जो। और हम लोगों को मारा उन्होंने बहुत तरीके से और गाड़ियों में बिठा के लेके जा रहे। फौज भी खड़ी हुई, उसने कुछ नहीं किया। वो तो बोलते हैं हम हमारी हिफाजत के लिए, वो पुलिस बोलती है हमारी हिफाजत के लिए, लेकिन पुलिस ने भी गुंडागर्दी की है हमारे साथ। उन्होंने हमें मारा बहुत ज़्यादा, हमारी फीमेल्स को मारा, हमारे बच्चों को मारा। उन्होंने आए और हमारा सामान अंदर सारा पड़ा, उन्होंने हमें बहुत बुरा मारा है। हम रिक्वेस्ट करते हैं हमारे साथ जो ज़्यादती की है वो ना हो। अभी ये जो भी हमारा ये मसला हल आप कर दें, हम गुजारिश करते हैं वज़ीर आला से, प्लीज़ आपकी बहुत मेहरबानी होगी सर। जो ये काम हमारे साथ इन्होंने किया, जो पुलिस गुंडागर्दी कर रही है, ये फ़ौज भी खड़ी हुई है, हमें मार रही है लोग, हमारा कोई मुआफ़िस नहीं बना हुआ। हम रिक्वेस्ट करते हैं आप लोगों से, आप हमारे मुआफ़िस बनो और हमें बचाओ। ये जो हमारे घर तोड़े, हम रात पूरी से बाहर है, इधर हमारा कोई नहीं हमारे पास आया। आपकी बहुत मेहरबानी होगी, ये रिक्वेस्ट होगी आपसे, सही करनी से हमारी रिक्वेस्ट होगी, आप हमारी हेल्प करें प्लीज़, बहुत मेहरबानी होगी आपकी। ये हमारे मोहल्ले वाले भाई हैं, ये भी हमारी भाईजान सलाम अलैकुम। ये लोगों के साथ बहुत नाजायज़ हुई है, ना इनको कोई वार्निंग दी गई, ना इनको कोई हिसाब किताब समझाया गया, ना कोई इनको नोटिस दिया गया, ना कोई साहब जज भी ये लोग खुद बने, वकील भी ये लोग बने, सबको ये बदमाशी से आके इन लोगों ने, इनकी बेचारों की, हमारी ये माँ बहनें सब इनकी बेउदबी हुई है। और सख्त इन लोगों को बच्चे कुरान सब कुछ इनको आगे इनको सबको रखा है। इन लोगों ने कोई टाइम नहीं दिया, कुछ थोड़ा बहुत टाइम दे देते इनको, ये अपना सामान निकाल लेते कोई अपना। हालांकि कई औरतें यहाँ पे ज़ख्मी हुई है, पुलिस वालों ने आके बदमाशियाँ की हैं यहाँ पर। जज भी वो लोग खुद बने, कोर्ट में बोला हम लोग किसी को नहीं मानते हैं, किसी चीज़ को नहीं मानते हैं। औरतों को मारा गया यहाँ पर, औरतों के साथ बेअदबी की गई यहाँ पर। और रो रो के बेचारी अपने लोग बेचारे परेशान थे, परेशान हो गए, रो रो के रात को उन लोगों ने अपनी रात गुजारी और बाहर रह के रात गुजारी। लोग घरों में सोए हुए हैं, ये बेचारे बाहर घरों में बेघर हो के अपने ये सामान के पास, इनका सामान तोड़ा गया, इनको मारा गया और बेवस इनके साथ लेटें बंद की गई, इनको अंधेरे में बेचारों को छोड़ा। यानी कि बहुत परेशानी, इनको बहुत हैसियत दी इन लोगों को। और बराए मेहरबानी इन लोगों का, ये भी पाकिस्तानी है, ये भी हम लोगों के अहले किताब है, हमारे भाई हैं ये लोग भी। तो कहने का मकसद है इंसान तो फिर इंसान है, कोई भी हो इंसान होता है, उसको थोड़ा दर्द दुख देखा जाता है। इन लोगों ने बदमाशी से आके तोड़ा। व्यूअर्स, जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान में बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी की कोशिशें की जा रही हैं, और वहीं पर जहां ये कोशिशें जारी हैं, वहीं पे कुछ शरपसंद अनासर माइनॉरिटीज़ के साथ इस तरह के हरबे इस्तेमाल करके मुल्क में इंतशार फैलाने की कोशिश करते हैं। इस वक्त जिस तरह से उन्होंने जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है उनको गज़न पहुँचाया है, उनको तकलीफ़ दी है, आप सब ने देखा। आप देख रहे हैं कि किस तरह से लोग दुखी हैं और वो किस तरह परेशानी का इजहार कर रहे हैं। कल जब आप सब लोग मिल के 23 मार्च यानी कि पाकिस्तान डे मना रहे होंगे, तो देखिएगा कि पाकिस्तान डे मनाते हुए इस तरह के अलमिये पाकिस्तान में हो रहे हैं। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखें। अपने इर्द गिर्द मौजूद शरपसंद अनासर को हमेशा हाईलाइट करते रहें ताकि हालात जो हैं वो पुरसकून रहे और हर इंसान को जीने का पूरा खुशी से जीने का हक मिले। बहुत शुक्रिया।
Do not forget to like the video, subscribe BTL TV and press the bell icon to receive notifications. Jesus is the light of the world.